लेकिन आखिर क्यों उस दरिंदे ने अपनी ही जवान बेटी को जान से मार दिया। हेलो दोस्तों, 11 जनवरी 2013 को यूपी के मेरठ से एक ऐसा केस सामने आया जिसे सुनकर पूरे देश के होश उड़ गए, क्योंकि इस केस में एक जवान लड़की की हत्या उसके ही पिता ने कर दी थी। इसके बारे में जब लोगों को पता चला तो पूरा देश ये सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर कोई अपनी बेटी के लिए ही इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। लेकिन अपनी ही बेटी को मारने का कारण जानकर आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे। 11 जनवरी को मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में एक कॉल आता है। उस कॉल पे एक महिला बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को मृत अवस्था में लाया गया है। इसके बाद पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है तो वहां उन्हें मोर्चे में एक लड़की की लाश दिखाई देती है। लड़की की उम्र लगभग 23 वर्ष और उसका नाम प्रीति था। इसके बाद यह बात भी पता चलती है कि वो मेरठ के शास्त्री नगर के रहने वाली है। इसके बाद डॉक्टर यह बात बताते हैं कि लड़की का कत्ल चेहरा दबाकर किया गया है, इसलिए पंचनामे की कार्रवाई के तुरंत बाद ही पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है। इसके बाद जब पुलिस प्रीति के घर जाती है तो उन्हें यह बात पता चलती है कि उसकी लाश उनके ही घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सर बाथरूम के एक टब में डूबा हुआ था। इसके बाद जब उनके घर वालों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उसकी लाश को सबसे पहले उसकी बड़ी बहन नेहा ने देखा था। लाश को देखने के बाद प्रीति की बड़ी बहन उसके दोस्त साकिब को फोन करती है। साकिब भी नेहा का कॉल आने के बाद उनके घर आ जाता है और इस सब के बाद ही उन सबने मिलकर के लाश को अस्पताल पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा प्रीति के पिता से पूछताछ की जाती है। प्रीति के पिता भीमसी एक इंजीनियर है और वो अभी अहमदाबाद में ONGC कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अभी वो छुट्टी के दौरान अपने घर आए हुए थे। प्रीति के पिता पुलिस और मीडिया को यह बयान देते हैं कि उनकी बेटी बाथरूम के किसी हादसे की शिकार हो गई। इसके बाद पुलिस उसके कमरे के साथ साथ उनके पूरे घर की भी छानबीन करते हैं और इस छानबीन के काम के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उस घर में कोई सुराग नहीं मिलता है। इस वक्त पुलिस के पास में सबूत के तौर पर सिर्फ वो प्लास्टिक का टब था जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ था। इसके बाद छानबीन में यह बात सामने आती है कि प्रीति का दोस्त साकिब कभी उसकी बड़ी बहन नेहा का दोस्त था, लेकिन नेहा की शादी होने के बाद वो प्रीति का दोस्त बन गया। इसके बाद पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद में पुलिस का पूरा शक उसके पिता पर चला जाता है, क्योंकि प्रीति की मां बताती है कि प्रीति की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही की है और इसका कारण यह है कि वो बेटियों को नापसंद करता था। इसके लिए उसने पहले भी कई बार उनको मारने की कोशिश की थी। प्रीति की बड़ी बहन नेहा भी पुलिस को यही बयान देती है। वो बताती है कि प्रीति की मौत से पहले उसने प्रीति की चीख सुनी थी और जब वो चीख सुनकर उसके कमरे में गई तो वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था और प्रीति का सर उसे बाथरूम के टब में डूबा हुआ मिला। अब प्रीति की मौत को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और इसी दौरान प्रीति का पोस्टमार्टम भी आ गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। प्रीति की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही पुलिस उसके पिता भीमसी के पास चली गई। वहां जाकर जब पुलिस सख्ती से पेश आई तो उसके पिता ने पूरा बयान सामने रख दिया। उसने बताया कि पहले उसने प्रीति का सर बेड पर दे मारा जिससे कि प्रीति बेहोश हो गई। फिर उसके पिता ने उसका चेहरा दबा दिया
और उसे खींच करके बाथरूम में ले गया और इन सब के बाद उसका सर टब में डुबा दिया, जिससे कि यह सब कुछ हादसा लगे। 14 जनवरी को अदालत में बयान के बाद भीम सिंह को मर्डर के केस में जेल भेज दिया गया। आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इस कहानी को सुनाकर हमारा इरादा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या उसे नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करने का है। और अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।